Hello everyone. Today our topic is work energy power. तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम वर्क व्हेन ए फोर्स F apply on the body and the body displays through a certain distance in the direction of force. एक फोर्स होगा F अप्लाई करेंगे एक बॉडी पे, जैसे कि एक बॉडी ये है, इस पे F फोर्स अप्लाई किया अपने, ठीक है, एंड द बॉडी डिस्प्लेस थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस, और ये बॉडी डिस्प्लेस होकर यहाँ पर पहुँच गई, इतना इसने डिस्टेंस कवर किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स भी इसी साइड लगा था और इसने डिस्प्लेसमेंट भी इसी साइड में कवर किया। जितना इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया ये इतना, तो इसको हम कहेंगे वर्क डन। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, W इज इक्वल टू FS। और वर्क क्या है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की क्या हो जाएगी न्यूटन, और सेकंड क्या हो जाएगी मीटर, तो हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल, ठीक है। और इसकी अगर हम CGS यूनिट निकालें तो CGS यूनिट जूल की क्या हो जाएगी 9, क्योंकि एक न्यूटन में कितना होता है 10⁵ 9, और मीटर क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ आर्क। और अगर इसी तरह हम इसका डायमेंशन फार्मूला भी निकालें तो डायमेंशन फार्मूला फोर्स का निकालेंगे और फिर डिस्प्लेसमेंट का निकालेंगे, तो क्या फार्मूला आएगा m1L2T-2। वर्क क्या होता है अभी बताया था मैंने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितना इसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है ना। तो जैसे कि देखो इस डायग्राम में मैंने शो कर रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके ऊपर इस डायरेक्शन में F फोर्स लग रहा है, इसके ओरिजेंटल में क्या लगेगा कोस थीटा, और वर्टिकल साइड में क्या लगेगा साइन थीटा, ठीक है। तो फोर्स किस साइड लग रहा है F साइड, तो अगर हम इसको ओरिजेंटल साइड में ये डिस्टेंस कवर करेगा, इस साइड में करेगा ये डिस्टेंस कवर, तो क्या लेंगे हम कोस थीटा। तो W इज इक्वल टू F कोस थीटा इंटू एस, तो हम कह सकते हैं W इज इक्वल टू FS कोस थीटा, ठीक है। ये इसका मेन फॉर्मूला हो जाएगा। अगला आता है टाइप ऑफ वर्क। अब कितने प्रकार का वर्क होता है, अभी देखो इस डायग्राम में, इस डायग्राम में अगर हम थीटा को 0 ले लें, इस बिल्कुल ओरिजेंटल कोस थीटा के इक्वल ले लेंगे, अगर हम फोर्स कोस थीटा के इक्वल लगाएंगे ओरिजेंटली, तो क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा FS कोस थीटा। अब थीटा की जगह तो हमने 0 लिया है क्योंकि बिल्कुल ओरिजेंटल लिया है, इस डायरेक्शन में थोड़ी फोर्स लिया हमने, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लिया है, थीटा इज इक्वल टू 0। तो कोस थीटा 0 कितना होता है, कोस 0 1 होता है, तो क्या हो जाएगा वर्क डन क्या आ जाएगा मैक्सिमम आ जाएगा। तो वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस, तो वर्क मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव कब तक होगा जब वैल्यू थीटा से 0 से थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में लाई करेगी, ठीक है ना, या तो 0 हो या 90 से कम हो, ठीक है ना, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में लाई करेगी, ठीक है ना। अगला आता है इफ थीटा इज बिटवीन 0 एंड 180, ठीक है ना, सॉरी, जब थीटा की वैल्यू 90 और 180 के बीच में वेरी करेगी, तब वर्क डन हमेशा कितना होगा नेगेटिव होगा। कैसे होगा, अगर हम कोस थीटा की वैल्यू 180 रख लेंगे तो कोस 180 कितना होता है -1, तो वर्क इज इक्वल टू -FS कोस, तो वर्क डन किस में चला गया नेगेटिव हो गया ना वर्क डन, ठीक है। और अगला आता है थीटा इज इक्वल टू, अगर हम 90 रख देंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 कैसे हो जाएगा, कोस की जगह हम देख वर्क क्या क्या फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू FS कोस थीटा, थीटा की जगह क्या रखेंगे हम 90, कोस 90 कितना होता है 0, ठीक है ना, तो 0 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटल 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे तो टोटल वर्क डन इज 0। अगला होता है वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स विच डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम S1 टू S2। अभी मैंने बताया था कि एक बॉडी होगी ये, और एक ये बॉडी डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गई, तो डिस्प्लेस फ्रॉम S1 टू S2, ठीक है। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन S1 टू S2 F डॉट ds, और जो एक सेकेंड,
जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है वो उसका जो एरिया है किसको शो करेगा, वर्क को। कैसे करेगा, देखो जैसे ये है ग्राफ और इसका ये फोर्स इस साइड वर्क डन इतना, तो जो इसका ये एरिया निकलेगा ना, ये किसको शो करेगा, हमेशा हमेशा वर्क को शो करेगा ये। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब पहला आता है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग ए बॉडी डिपेंड ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। मतलब ये कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये पोजीशन ए से लेकर बी तक गया, तो ये इसके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे ये W1 से जाए, ये इस पाथ से जाए या फिर ये इस पाथ से जाए। ठीक है, इस कोई से तीनों में से कोई से पाथ पे जाए, इसका वर्क डन हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना, कंजर्वेटिव फोर्स पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कौन कौन से होंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ के ऊपर डिपेंड थोड़ी करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर हम इसको सर्कुलर मोशन में बात करें तो सर्कुलर मोशन में कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे देखो ये एक सर्कुलर पाथ है, एक बॉडी यहाँ से ट्रेवल की स्टार्ट किया उसने और यहाँ पे आके इसका ख़त्म हो गया, एक राउंड ख़त्म हो गया ना, तो इसके तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो इसने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर ही ख़त्म हो गए। ठीक है ना, एक बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई फिर वापस यहाँ पर आ गई, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। तो हम कह सकते हैं सर्कुलर मोशन में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हमेशा कितना होगा, जीरो होगा। अगला आता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये हमेशा पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना, तो इसको क्या होगा, सर्कुलर मोशन में इसका वर्क डन जीरो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये पाथ के ऊपर डिपेंड कर कितना पाथ इसने ट्रैवल किया। ठीक है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स किसके ऊपर डिपेंड होता है, नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है ना, तो ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड थोड़ी होता है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा नेचर ऑफ पाथ के ऊपर डिपेंड होता है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसके ऊपर डिपेंड होगा, पाथ के ऊपर, और कंजर्वेटिव फोर्स किसके ऊपर डिपेंड होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर कल पढ़ेंगे। थैंक यू।